नमस्कार। आज हम बात करेंगे पेरेंटिंग पे और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 7 ऐसी हैबिट्स जो आपको अपने 5 से 10 साल के बच्चों में ज़रूर से डालनी है, क्योंकि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट घर में ही होता है। हालांकि 5 साल तक का होते होते बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है, लेकिन उसकी असली लर्निंग घर में ही हो रही होती है। और हम उसको जब छोटी छोटी चीज़ें जो उसकी लाइफ में आगे काम आने वाली हैं घर में अभी से सिखाना शुरू करते हैं, तो वो एक बेहतर पर्सन के रूप में डेवलप होता है। तो पहली टिप है कि आप अपने बच्चे को अपने आप से खाना खाना सिखाएं, क्योंकि आजकल देखने में आता है कि माताओं को लगता है कि बच्चे को हाथ में फ़ोन पकड़ा दें तो बच्चा आराम से खाना खा लेगा, लेकिन खाना एक बड़ा प्रोसेस है। आपका दिमाग और आपका शरीर दोनों का इन्वॉल्वमेंट उसमें चाहिए होता है। आप उसको खाना खिला के उसका पेट तो भर देंगे, लेकिन वो ऐसा खाना उसका खाया हुआ उसको कितना फ़ायदा पहुंचाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ना तो बच्चा खाने के महत्व को समझ रहा है और ना ही वो खाने को उतना मन से खा रहा है। तो आप इसके लिए ये तरीका अपना सकते हैं कि आप बच्चे के पास बैठिए, उसको अपने आप खाने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। शुरू में उसको दिक्कत आएगी तो आप उसके लिए बाइट्स बना के रख सकते हैं, और उसका मन नहीं लग रहा हो, जैसे आपको लगता है कि उसको हाथ में फ़ोन पकड़ाने से ही वो अच्छे से खाएगा, तो उसके लिए आप उसको कहानी सुना सकते हैं, अपनी कुछ भी इंटरेस्टिंग घटना का बारे में बता सकते हैं, या उसका पसंद का कार्टून चला के दिखा सकते हैं। इससे बच्चा अपने आप खाना सीखेगा। जब वो स्कूल टिफ़िन लेके जाएगा तो वहाँ भी अपने आप से खाएगा। और आपको कई माताओं को शिकायत होती है कि स्कूल से बच्चा टिफ़िन जैसा भेजती हैं वैसा ही भरा हुआ घर ले आता है, तो इस शिकायत से भी आपको छुटकारा मिलेगा। दूसरी टिप है कि बच्चे को आप अपने आप से तैयार होने की थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कराना शुरू कीजिए। हालांकि जैसे 5 साल का बच्चा बहुत कुछ काम तो नहीं कर सकता है, फिर भी आप उसको अपने बटन बंद करना सिखाइए, अपना शूलेस बांधना सिखाइए। शुरुआत में थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन बच्चा सीख जाएगा। ये आपकी सोच है कि बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन आप प्यार से सिखाओगे, एनकरेज करोगे, तो वो ज़रूर से सीखेगा। अब आप सोचिए कि अगर स्कूल में बाय चांस उसका बटन खुल जाता है और उसको एम्बैरेसमेंट फ़ील होता है, तो ऐसे में वो अपना बटन अपने आप बंद कर सकता है। या खेलते हुए उसका शूलेस अगर खुल गया तो वो बजाय किसी और को ढूंढने के अपना शूलेस अपने आप बांध सकता है, तो ये उसके लिए ईज़ी गोइंग रहेगा। तीसरी टिप है कि आप बच्चे में थोड़ा थोड़ा रीडिंग हैबिट्स डालिए। आजकल क्या होता है कि जैसे ही बच्चे ने होमवर्क किया तो उसको टीवी देखना होता है या गेम खेलना होता है, इसके अलावा बच्चों का और कोई रूटीन नहीं होता है। और बच्चों को भी इसीलिए पढ़ाई एक बोझ की जैसे लगने लगती है, क्योंकि उनको सिलेबस पढ़ना होता है जिसके लिए उनको नंबर्स लाने होते हैं। लेकिन अगर यही पढ़ाई इंटरेस्टिंग वे में की जाए तो उसका अलग मज़ा होता है। तो आप उनको कॉमिक्स पढ़ने के लिए एनकरेज कीजिए, आप खुद पढ़ के उनको स्टोरीज सुनाइए, अच्छी अच्छी बातें बताइए। तो उससे बच्चा खुद, जब उसको लगेगा कि इतने इंटरेस्टिंग और भी चीज़ें हैं पढ़ाई के अलावा भी, पढ़ने से उसको मज़ेदार बातें भी पता लग सकती हैं, तो वो अपने आप रीडिंग की तरफ मोटिवेट होगा। चौथा टिप है कि आप अपने बच्चों को फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर से कराएं, क्योंकि आजकल बच्चे सिर्फ मोबाइल में लगे रहते हैं और उनके हेल्थ इश्यूज़ कम एज से ही शुरू हो जाते हैं। तो उनके लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी जैसे साइकिलिंग या फिर डांसिंग, जिसमें भी बच्चे को इंटरेस्ट आ रहा हो, कोई भी गेम हो, रनिंग ही हो, वो सब करवाइए।
बच्चे को थोड़ा सा पढ़ाई के अलावा और भी स्पेस देना ज़रूरी होता है। जब वो भरपूर खेलेगा तो उसको ये भी फील आएगा कि अभी मैं बहुत खेल चुका हूँ, तो मुझे थोड़ा सा पढ़ाई भी करना है। अगर आप उसको लगातार सिर्फ पढ़ाई में इन्वॉल्व रखेंगे तो उसको पढ़ाई के लिए बोरियत ही फील होगी, उसको पढ़ाई का इम्पोर्टेंस कभी समझ में नहीं आएगा। तो आप उसको भरपूर खेलने दीजिए और पढ़ाइए भी। 5वां टिप है कि बच्चों को आप सिखाना शुरू कीजिए कि उनको अपनी चीज़ें किस तरह से ऑर्गेनाइज रखनी है। जैसे क्या होता है कि बच्चे स्कूल से आते हैं, अपने कपड़े खोल के इधर उधर कहीं भी फेंक देते हैं। एक कपड़ा इधर पड़ा होगा, एक कपड़ा सोफ़े पे, अपना बैग कहीं भी ला के डाल देते हैं। तो उसको बताइए कि कपड़े जहाँ आप धोने के लिए डालते हैं वहाँ डालें। आप बैग के लिए प्रॉपर जगह फ़िक्स कीजिए कि उसको लाके बैग वहीं रखना है और अपना खाली लंच बॉक्स ले जाके सिंक में रखना है। इस पूरे काम में शायद 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे, लेकिन बच्चे में एक डिसिप्लिन और एक ऑर्गेनाइज रहने की जो आदत है अभी से डलेगी, वो उसके लिए आगे भी हेल्पफुल रहेगी। और ये चीज़ तो आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि आप वर्किंग हैं, ऑफिस से शाम को आती हैं और आपको पूरा घर फैला हुआ दिखता है। तो आप जब बच्चे छोटे हैं तब तो आप आराम से कर लेंगे, लेकिन बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा, अब क्योंकि आपने उसको ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं सिखाई होती हैं, तो यही चीज़ें आप में झुंझलाहट भरती जाती हैं। तो अगर हम बच्चे को शुरू से सिखाएंगे नहीं तो वो सीखेगा कैसे? और फिर अगर सीखेगा नहीं, जो कि हम उसको सिखा नहीं रहे हैं, फिर हमें उससे शिकायत करने का क्या अधिकार रह जाता है। 6वां टिप है कि आप बच्चे को टॉयलेट कैसे यूज़ करना है ये ज़रूर से सिखाइए। आजकल मोस्टली सभी घरों में यूरोपियन टॉयलेट्स होते हैं, लेकिन बच्चे छोटे होते हैं तो उनको पता नहीं होता है कि आपको कैसे यूज़ करना है। तो बच्चा कई बार उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाता है, गंदा रह जाता है। तो आप उसको सिखाइए कि जैसा आपको टॉयलेट साफ़ सुथरा चाहिए होता है, वैसे ही आपको प्रॉपर वे में उसको फ्लश करके और दूसरे के लिए क्लीन छोड़ना है। क्योंकि ये आदत ऐसी है कि बच्चों में बड़े तक नहीं आ पाती। बड़े तक का मतलब है एक एज तक लोग पहुंच जाते हैं, फिर भी उनको टॉयलेट मैनर्स नहीं पता होते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। लास्ट लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट टिप कि आप अपने बच्चे को थोड़ी देर, चाहे 2 मिनट ही सही, भगवान से कनेक्ट होने का या प्रे करने का आदत डालिए। शुरू में अगर आप इस तरह के नहीं हैं या आपको थोड़ा मुश्किल हो रहा है, आप उसको डेली थोड़ी सी देर मंदिर ले जाइए या जो भी आप धर्म फॉलो करते हैं वहाँ पे थोड़ी देर बैठ के शांति से ईश्वर को धन्यवाद कहने का, ईश्वर को प्रार्थना करने का आदत डालिए। ये किस तरह से बच्चे की आगे आने वाली लाइफ में हेल्पफुल रहेगा ये आपको पता नहीं है, क्योंकि आजकल जो यंग जनरेशन है वो एक एज तक आते आते स्ट्रेस के चलते और कई कॉम्प्लिकेशंस के चलते डिप्रेशन में आ जाती। तो आपको एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जो मिलती है और जो अंदर की ताकत मिलती है, उसमें ईश्वर की प्रे का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप ये करिए, आप देखिएगा कि आपका बच्चा एक बहुत अच्छे इंसान के रूप में बड़ा होगा। और इन सब से ऊपर एक और बात कि आप जब ये सब चीज़ें अपने बच्चों में चाह रहे हैं तो आपका
लगातार एनकरेजमेंट, लगातार इन्वॉल्वमेंट बच्चे के साथ होना बहुत ज़रूरी है। और ये सब चीज़ें जो हम बच्चे को अच्छा बनाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, तो आप खुद इन चीज़ों को फॉलो करें। बहुत देर आपको भी मोबाइल या टीवी पे टाइम पास नहीं करना है। बच्चे के साथ आपको भी फिज़िकली एक्टिव रहना है और सारी जो भी चीज़ें हैं आपको खुद फॉलो करनी है, क्योंकि बच्चा हमारे बोलने से नहीं, हमें जो देखता है वो जल्दी सीखता है। तो कोशिश आप दोनों की तरफ से होनी चाहिए। थैंक यू।